हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कराने वाला हूँ 12 कॉमर्स और आर्ट्स के लिए OCM का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो बनाया था और आपके लिए मैंने अपलोड भी किया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसकी लिंक है, तो आप फर्स्ट मेरा वीडियो जो है वो देख लेना। उसके बाद ये सेकंड पार्ट जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, सेकंड पार्ट के अंदर मैं आप लेने वाला हूँ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैन इज अ सोशल एनिमल, ही लिव्स इन ग्रुप। जो मैन है वो क्या है? सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है और वो ग्रुप में ही रहता है। ही रिसीव कोऑपरेशन ऑफ अदर्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। वो हमेशा क्या करता है? कोऑपरेशन टू अदर्स, दूसरे का सहकार लेता है और अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने के लिए दूसरे का सपोर्ट लेता है। टू नो द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, it becomes necessary to understand the meaning of management। आपको मैनेजमेंट का अगर कंसेप्ट जानना है तो you have to know the understand the meaning of management। मैनेजमेंट का मीनिंग आपको पहले समझना पड़ेगा। Many writers have explained the meaning of management from different viewpoints। Many writers, बहुत सारे ऐसे राइटर्स है जिसने मैनेजमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग आपको दिया है, जो मैं आपको समझाता हूं। दूसरी एक आपको बात बता दूं कि कितनी बार क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको व्हाट इज मैनेजमेंट या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपको पूछते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट कोई व्यूअर का नाम बोले कि इसकी, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी, अगर इसका नाम लेके आपको पूछे कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एज पर द जॉर्ज टेरी, तो जॉर्ज टेरी ने मैनेजमेंट का जो मीनिंग समझा है वही आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, या आपकी प्री बोर्ड की एग्जाम होगी उसमें भी लिखना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट अगर आपको नाम देके पूछते हैं तो उसने जो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन दी है वही आपको लिखना पड़ेगा। आगे, एज पर एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट ने कहा है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। देखो वो मस्त बोले કે ને એકદમ બહુ સરસ મીનિંગ આપેલો છે। मैनेजमेंट इज द आर्ट, मैनेजमेंट एक कला है। कौन सी कला है? टू गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरे के पास काम लेने की जो कला है, दैट इज मैनेजमेंट। आगे दूसरा दिया है अकॉर्डिंग टू द लिविंगस्टन, ये भी एक व्यूअर्स है, उसका है मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट with the use of minimum time and cost as well as by making efficient use of available resources। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसके अंदर क्या है। तो मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसको अचीव करना। बिजनेस के अंदर कैसे अचीव करना है? यूज ऑफ मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में, मतलब खूब ओछा समय में, एंड कॉस्ट, टाइम एंड कॉस्ट, उसके अंदर खर्चा भी ज्यादा नहीं करना है। कैसे? बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है या जो भी रिसोर्सेबल अवेलेबल है मतलब है, उसको ही यूज करके आपका बिजनेस आपको करना है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। दूसरा एक है अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज आर टेरी। देखो जॉर्ज टेरी ने मैनेजमेंट का मीनिंग दिया है और ये कितनी बार 1 मार्क्स में आता है बोर्ड में। याद रखना, मैं बोलते जाता हूं, अगर बोर्ड में भी एग्जाम में आता है तो अभी से आपको बता देता हूं कि 1 मार्क्स में आता है। मैनेजमेंट इज अ सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। ये जो है ना 1 2 3 4 5 और 6 एम की थियरी है, इसके अंदर 6 एम को हैंडल करना है। मतलब मैनेजमेंट इज सच प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल,
ऐसी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है विच प्लान एंड कंट्रोल मैन, जिसके अंदर प्लानिंग और कंट्रोलिंग है। किसका? मैन, मतलब मैन जो उनके एम्प्लॉइज है, मशीन है, मटेरियल है, प्रोडक्शन की मेथड है, मनी है और मार्केट है। ये सबको प्लानिंग करना और कंट्रोल करना वो भी मैनेजमेंट है। आगे, इट्स प्रोवाइड द लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू द ह्यूमन एफर्ट विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसका दूसरा क्या है? इट प्रोवाइड द लीडरशिप, आपको लीडरशिप प्रोवाइड करती है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करती है और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है टू ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट के लिए ये तीन चीज प्रोवाइड करती है। किसके लिए? तो विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपने बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव रखे हैं उसको फुलफिल करना, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो आई थिंक मैनेजमेंट का मीनिंग आपको समझ में आया होगा, श्योर। ओके, आगे मैं अभी कराता हूं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। या टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट वी शुड स्टडी द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बोर्ड एग्जाम के अंदर लॉन्ग आंसर में आ जाता है कितनी बार। तो धीरे धीरे मैं आपको एक एक समझाऊंगा टॉपिक कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड वेयर पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो, मैनेजमेंट को बताया कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, कोई पर्टिकुलर उसकी कोई लिमिट नहीं है। यूनिवर्सल मतलब सब यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट कहाँ पे रिक्वायरमेंट है? जहां पे लोगों का ग्रुप काम करता है, जहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अकम्प्लिशमेंट मतलब चेस करना, चेजिंग करना या चेस कर लेना। अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको गेन करना। तो ये मैनेजमेंट होता है। आगे, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड इन इंडस्ट्रीज but also can be applied in the various social and religious field and activities like agriculture, army, education, etc. देखो, दूसरा बताया कि मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि खाली इंडस्ट्री में ही उसकी जरूरत है। मैनेजमेंट ऐसा है वो बहुत सारी जगह पे अप्लाई होता है, जैसे सोशल और रिलीजियस फील्ड, लाइक एक्टिविटी आपको पता है, एग्रीकल्चर, आर्मी, एजुकेशन। अरे मैं तो बोलता हूँ सब जगह पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फैमिली के बारे में बात किया था कि हमारे फैमिली में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। स्कूल है, स्कूल में भी रिक्वायरमेंट है। हॉस्पिटल्स है, वहां भी रिक्वायरमेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर है, सब जगह पे एवरी फील्ड नीड द मैनेजमेंट, क्योंकि अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तो ही आप उसके अंदर सक्सेस जाएंगे। आगे, मैनेजमेंट एक्टिविटी इज सीन इन द यूनिट ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ दिस यूनिट। है ना, हर एक फील्ड के अंदर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और मैनेजमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर भी काम आता है। जैसे बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट के अंदर भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि यूनिवर्सल प्रोसेस। तो ये उसका फर्स्ट कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट अटेनमेंट। एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। देखो, मैनेजमेंट इज अ टूल, एक टूल है जिससे आप काम कर सकते हो, एक साधन है। नॉट अटेनमेंट, ये अटेनमेंट नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैनेजमेंट एक टूल होता है, अटेनमेंट नॉट अटेनमेंट, मतलब अभी किया और बाद में नहीं किया, ऐसा नहीं है। इट इज अ कंटिन्यू है। एवरी बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश टू अचीव द सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिजनेस अगर आप एस्टैब्लिश करते हो तो उसके सर्टेन मतलब चौक्कस ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन अ कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिकल वे। और ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिक, कंटिन्यू और इकोनॉमिकल वे से उसको चेस करना है। और इसके लिए बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। उसके अंदर पर्टिकुलर कोई गोल होता है। ज्यादातर बिजनेसमैन का गोल पर्पस क्या होता है? टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, टू क्रिएट अ वेल्थ। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड है
ग्रुप एक्टिविटी। और भैया मैंने आपको समझा दिया कि मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 और मोर पीपल। एक या दो से ज्यादा अगर लोग काम करते हैं तो वहां पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर वेयर 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। प्री डिटरमाइंड मतलब आगे से आपने सोचे है, पहले से डिसाइड किया है कि ये ऑब्जेक्टिव हम लोग को चेस करना है, तो ये है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये ग्रुप एक्टिविटी भी है और आपके जो भी बिजनेस के प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको चेस करना है। तो हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। उसके बाद आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वंस इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसकंटिन्यू इट। देखो मैनेजमेंट एक ऐसा है कि एक बार स्टार्ट हो जाता है तो आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस भी एक्टिविटी ऐसी है कि कंटिन्यू चलेगी और जहां तक बिजनेस है वहां तक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए बोलते हैं क्योंकि आप उसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड येट इट डज नॉट स्टॉप आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगर आप बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अगर अचीव कर लेते हो फिर भी मैनेजमेंट जो है वो स्टॉप नहीं होता है। क्यों? इट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। आपके गोल आगे भी अचीव करना है, इसके लिए एक बार आप अगर ऑब्जेक्टिव आप चेस कर लेते हो, अचीवमेंट हो जाता है, उसके बाद भी उसको कंटिन्यू रखना है। आगे न्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस यूनिट, है ना। अगर एक बार आप अपने ऑब्जेक्टिव चेस करते हो तो नए ऑब्जेक्टिव आ जाता है, नया टारगेट आता है, वो बिजनेस के लिए चेंज हो जाता है। द साइकिल ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, अचीविंग देम एंड रीडिफाइनिंग देम कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। देखो आपको साइकिल बताइए कि आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, उसको अचीव करना है, वापस रिडिफाइन करना है और उसको अचीव करना है। मतलब ये जो बिजनेस की जो अचीविंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहती है और इसके लिए मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ये 4 पॉइंट हुआ। उसके बाद 5th पॉइंट है ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी। मतलब मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर वो लिमिटेड है, बट इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सलिटी, मतलब यूनिवर्सलिटी तो है ही, वो यूनिवर्स तो है ही। ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो मोस्ट है। ह्यूमन के बिना मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैनेजमेंट के अंदर जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, जो एग्जीक्यूटिव आता है वो इसके अंदर आता है और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ह्यूमन होता है। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। विदाउट मैन मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। Management is done by the human being and for the human being. Man is in the center of the management. Thus, it is a human process which is done by and for the man. मतलब बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए बोलते हैं मैन इज इन द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सेंटर में कौन होता है? मैन होता है, बराबर। आगे तो ये हुआ ह्यूमन प्रोसेस। उसके बाद आता है डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट का ये मेन फंक्शन है डिसीजन लेना, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस या सक्सेस और फेलियर वो डिसीजन के ऊपर डिपेंड है। मैनेजमेंट हैज टू टेक द डिसीजन कॉन्स्टेंटली व्हाइल मैनेजिंग बिजनेस। अगर आप बिजनेस का मैनेजिंग कर रहे हो तो मैनेजमेंट को कॉन्स्टेंटली डिसीजन लेना पड़ता है, वो फिर सेल के लिए हो, परचेस के लिए हो, एम्प्लॉय के लिए हो, कैपिटल के लिए हो। बिजनेस के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है उसके लिए डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है और राइट टाइम पे अगर आप डिसीजन लेते हो एज अ मैनेजमेंट तो यू विल बी सक्सीड इन बिजनेस, यू विल बी सक्सेस। अगर प्रॉपर टाइम पे अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए तो हो सकता है कि बिजनेस लीड्स टू फेलियर। आगे
नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन, डिसीजन के बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। आफ्टर टेकिंग डिसीजन मैनेजमेंट हैज टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट इट। एक बार डिसीजन लेना, उसके बाद आपने जो भी डिसीजन लिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, वो बहुत जरूरी है। खाली डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिसीजन लेने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस करना, मतलब अप्लाई करना। Thus, डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि डिसीजन प्रोसेस जो है वो डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। लाइक साइंस, मैनेजमेंट हैज इट्स ओन रूल्स और प्रिंसिपल। देखो मैनेजमेंट साइंस कैसे है, तो साइंस के अंदर कैसा होता है कि पर्टिकुलर रूल्स और प्रिंसिपल्स जैसा होता है, ऐसे मैनेजमेंट के अंदर भी उसके खुद के रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। हेंस मैनी राइटर्स कंसीडर मैनेजमेंट एज अ साइंस। और इसके लिए बहुत सारे राइटर्स ने कंसीडर किया है कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस, या मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट भी एक साइंस है। जैसे साइंस के अंदर रूल्स और प्रिंसिपल्स आते हैं ना, ऐसे मैनेजमेंट के अंदर भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आते हैं। आगे, मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर गेटिंग वर्क डन फ्रॉम हिम रिक्वायर प्रोफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस एंड इनसाइट। देखो मैन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, आगे भी मैंने बताया कि मैनेजमेंट के अंदर मैन जो है वो उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों है कि उसको रिक्वायर प्रोफिशिएंसी, उसके अंदर प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट होती है, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, क्लेवरनेस उसके अंदर होनी चाहिए, और इनसाइट, इनसाइट मतलब फ्यूचर का वो सोचते होना चाहिए। इट इज नोन एज आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। और ये दूसरे के पास काम कराने की कला भी है, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज नोन एज आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन। दूसरे के पास काम लेने की आर्ट भी है, और इसके लिए हम लोग उसको आर्ट भी बोल सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आर्ट इसके लिए कि ये सारा उसके अंदर होता है, प्रोफिशिएंसी होती है, इंटेलिजेंस होता है, क्लेवरनेस होता है, इनसाइट होता है, और दूसरे के पास काम कराने की कला भी होती है। तो ये सारा जो होता है ना, और उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ आर्ट, एक आर्ट भी है। मैनेजमेंट ऑफ अ मॉडर्न बिजनेस यूनिट हैंडेड ओवर टू ट्रेन एन एक्सपर्ट पर्सन। अभी मॉडर्न बिजनेस की बात करें या मॉडर्न टाइम की हम लोग बात करें, तो ज्यादातर मैनेजमेंट जो है वो ट्रेन एंड एक्सपर्ट लोगों के पास है। आपको मालूम होगा कंपनी के अंदर जो मैनेजर होते हैं या सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये भी आपको है ना बोर्ड के अंदर फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सीईओ आपको मालूम, बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 मार्क्स में बहुत सारे फुल फॉर्म भी आते हैं, तो उसमें से एक सीईओ करके आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पर ज्यादातर कंपनी के अंदर ट्रेन लोग और एक्सपोर्ट लोग ही मैनेजमेंट करते हैं। इन रिसेंट टाइम मैनेजर हैव आल्सो अडॉप्टेड द प्रोफेशनलिज्म लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर अकाउंटेंट। थस इट इज क्लियर दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन टू। देखो ज्यादातर अभी तो बिजनेस के अंदर क्या हो गए, बहुत सारे प्रोफेशनलिज्म भी हो गया। बहुत सारी कंपनी के अंदर लॉयर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट होता है। आपको मालूम है बहुत सारी कंपनी के अंदर खुद के लॉयर होते हैं, खुद के उनके सीए होते हैं, खुद की हॉस्पिटल्स होती है और खुद के डॉक्टर भी होते हैं। और इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन टू। ये प्रोफेशन भी है, क्योंकि प्रोफेशन के अंदर ही आता है डॉक्टर, लॉयर, चार्टर अकाउंटेंट, और इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्रोफेशन। तो यहीं पे मैं मेरा सेशन पूरा करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और जरूर से सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।